तो आज हम लोग फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। अगर आप लोग पहला चैप्टर नहीं देखे हैं तो वो यूट्यूब पे वीडियोस है, प्लीज आप लोग वो देख लीजिए। तो उसके बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं सेकेंड चैप्टर को। ओके, तो आज हम लोग शुरू करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा मैग्नेट को जानते हैं। मैग्नेट क्या होता है स्टार्टिंग से जानते हैं, मैग्नेट क्या होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में हम लोग जो पढ़ते थे, मैग्नेट को अलग पढ़ते थे, करंट को अलग पढ़ते थे। बाद में पता चला कि मैग्नेट और इलेक्ट्रिक करंट दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ, इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इलेक्ट्रिक करंट में ही मैग्नेट के इफेक्ट को पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या इफेक्ट ये जनरेट कर सकता है मैग्नेट, और कैसे मैग्नेट से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है और इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है। ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो देखिए, इसको हम थोड़ा सा जानते हैं मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट को हम जानते हैं क्या होता है। मैग्नेट दोज मटेरियल दैट attract iron, cobalt, nickel and steel, it is object। तो ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसा मटेरियल जो इन सबको अट्रैक्ट करे वो मैग्नेट होता है। मैग्नेट का दो प्रॉपर्टी होता है। अच्छा, मैग्नेट में दो पोल होता है, पहले नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होता है, देखिए। नॉर्थ पोल अगर एक फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट है, मैग्नेट को ऐसे पकड़ के टांग दीजिए, ठीक है, फ्रीली। तो एक बार मैग्नेट को आप ऐसे पकड़ के छोड़ दीजिएगा, बांध दीजिएगा, तो ये आपको नॉर्थ और साउथ की ओर इंडिकेट करेगा। एक फ्री मैग्नेट नॉर्थ और साउथ को हमेशा इंडिकेट करता है। इसका रीजन क्या है ऐसा करने का? देखिए, एक मैग्नेट को अगर ऐसा छोड़ दे, नॉर्थ और साउथ इंडिकेट करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्थ जो है ये खुद एक मैग्नेट है, ठीक है। ये अर्थ जो है मेरा, ये खुद एक मैग्नेट है। इसका नॉर्थ पोल, ठीक है, और साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अर्थ के नॉर्थ पोल में मैग्नेट का साउथ पोल है, ठीक है, और अर्थ के साउथ पोल में मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। मतलब फिर से समझिए कि ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है और ये ज्योग्राफिकल साउथ पोल है, ठीक है। और यहाँ पे मैग्नेटिक साउथ पोल है और ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, वहां पे मैग्नेटिक साउथ पोल है, और जो ज्योग्राफिकल साउथ पोल है वहां पे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। तो आप ऐसे बताइए कि एक मैग्नेट है और मैग्नेट में हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल होता है ना। तो अगर एक मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल होता है तो एक मैग्नेट को अगर यहाँ पे फ्री सस्पेंडेड टांग देंगे तो मैग्नेट क्या करेगा, नॉर्थ और साउथ को इंडिकेट करेगा। तो इधर के एरो को जो इंडिकेट करता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे साउथ, ठीक है, और इसके इधर जो इंडिकेट करेगा उसको हम बोलेंगे नॉर्थ, ठीक है। देखिए, साउथ को कौन अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ पोल, और नॉर्थ को कौन अट्रैक्ट करेगा, इधर साउथ पोल, ठीक है। तो ये साउथ और नॉर्थ जो होता है ये अट्रैक्ट करता है, अर्थ का जो मैग्नेट है ये इसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इसीलिए एक फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट जो है आपको नॉर्थ और साउथ हमेशा शो करता है। आगे देखते हैं इसमें, देखिए, अर्थ एक मैग्नेट है या मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। इसका रीजन क्या है? अर्थ एक मैग्नेट होने का रीजन क्या है? तो देखिए, ये अर्थ है, इसका मैग्नेट होने का रीजन क्या है? तो अर्थ के अंदर में देखिए, बहुत सारा साइंटिस्ट का मानना है कि अर्थ के अंदर में जो मटेरियल सब है, ठीक है, वो लिक्विड स्टेट में है और फ्लो होते रहता है कंटिन्यूअसली, तो उससे करंट का जनरेट होता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, यहाँ पे मैग्नेटिज्म आता है, इसमें मैग्नेटिज्म आता है, ठीक है। या फिर बहुत सारा अर्थ के अंदर में, ठीक है, मटेरियल है, ठीक है, आयरन लाइक मटेरियल, और भी कुछ मटेरियल है मोल्टेन स्टेट में जो फ्लो होने से करंट बनाता है। जिससे क्या होता है, करंट के कारण यहाँ पे इसके साथ देखिए
जो अर्थ के अंदर में सब्सटेंसेस है लिक्विड स्टेट में, उसमें कुछ आयंस भी है ना, जो फ्लो होने की वजह से एक करंट को जनरेट करते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे बनते हैं मैग्नेट अर्थ में। दूसरा रीजन है कि साइंटिस्ट का मानना है कि सन से जो रे आता है, ठीक है, उसमें कुछ आयंस आता है, और उस आयंस की वजह से सन जो ये अर्थ जो मूव करती है, इसके चारों ओर आयंस मूव करती है, ठीक है। इस आयंस के मूव करने की वजह से एक करंट बनता है, जिस करंट के बनने की वजह से अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड आता है। तो बहुत सारा इसमें अभी तक कंफर्म, देखिए जो ये बात बताया था कि अर्थ के अंदर में करंट है ना, अर्थ के अंदर में जो फ्लो होता है आयंस का, उसके कारण जो बनता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। वो भी मतलब बहुत क्या कहते हैं, अच्छे उनका वो दिया गया, उनको भी अवार्ड सब दिया गया। और जो हाँ, और ये जो बताया सन से जो रे आता है, ठीक है, सन के रे से, ठीक है, ये आयंस बनता है अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जिससे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये भी सही है, क्योंकि अभी मतलब ये जो हम मतलब गैस करके जो दिया गया है आंसर, ठीक है, तो इसको मानने के सिवा भी मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, इसको ही मानना पड़ेगा अभी, ठीक है, जो दिया गया मेरे पास थ्योरी, ठीक है। अगर आप निकालते इससे अच्छा कोई थ्योरी तो आपको भी अवार्ड मिलेगा, है ना, आप भी इनको कह सकते हैं, इनके बारे में कुछ यूनिक चीज प्रूव करके बता सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये अर्थ के मैग्नेटिज्म का रीजन है। अर्थ एक मैग्नेट है, इसका एक रीजन है। देखिए अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है, बहुत अच्छा से यूनिक फिगर भी देखने को मिलता है। आप अरोरा बोरलिस को देखिए, या फिर नेट पे सर्च कीजिए अरोरा बोरलिस, आप देखिएगा बहुत यूनिक चीज मिलेगा आपको देखने के लिए। अर्थ के चारों ओर जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसमें सन का रेज ट्रैप हो गए, ठीक है, वहां से कुछ यूनिक कलर निकलता है वहां से, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं कैसे निकलता है। मैग्नेट देखें, आप मैग्नेटिक फील्ड को देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, देखिए एक मैग्नेट है ये, ठीक है, इसको नॉर्थ और साउथ, देखिए एक मैग्नेट को आप कितना बार भी तोड़िए तो वो एक नया मैग्नेट बना देगा। मतलब ये एक मैग्नेट को अगर ब्रेक कर रहे हैं यहाँ से, तो फिर से यहाँ पे एक साउथ पोल बनेगा और यहाँ नॉर्थ पोल बनेगा। फिर आप इसको भी अगर ब्रेक कीजिएगा तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा और यहाँ पे साउथ पोल बनेगा, ठीक है। तो आप इसको तोड़ते तोड़ते इन्फिनिटी तक तोड़िएगा, तो एक मैग्नेट का जो ब्रोकन पार्ट होता है वो मैग्नेट ही होता है, ठीक है, छोटा से छोटा पार्ट ये मैग्नेट ही बनाएगा, ठीक है। अच्छा, मैग्नेट को मैग्नेट बनाता कौन है? देखिए मैग्नेट को मैग्नेट बनाने का रीजन है कि मैग्नेट के अंदर में कुछ डोमेन्स होते हैं। डोमेन्स का मतलब होता है कुछ ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, एटम्स के, जो एक अलाइन होते हैं। जैसे एक हम, अगर ये मेरे पास नॉर्थ और साउथ मैग्नेट है, इसको आप किसी आयरन को रब कीजिए, आयरन पर ले जाके, ठीक है, ये भी आयरन का टुकड़ा है, आप इसको इससे रब कराइए तो आपको पता चलेगा कुछ देर के बाद क्या, ये भी मैग्नेट के जैसे बिहेव करने लगता है कुछ देर के लिए। तो ऐसा होने का रीजन क्या होता है, देखिए बताते हैं कि इसके अंदर जो डोमेन्स है आयरन का, वो अभी बिखरा पड़ा सा है, सब अपने अपने अलग अलग अलाइन में है। जैसे इसको इसके पास लेके आके इस पे कुछ रब करते हैं, तो इसका जो डोमेन होता है वो स्ट्रेट होने का कोशिश करता है, वो कुछ ऐसा होने लगता है, ठीक है। तो अगर ऐसा होने लगता है तो ये भी कुछ देर के लिए मैग्नेट के जैसा बिहेव करने लगता है, ठीक है। और एक सॉफ्ट आयरन होता है, उसमें तो बहुत देर तक ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहता है ये, ठीक है। तो कुछ कुछ जो हम लोग बनाते हैं स्टील सब पे ये रब करके परमानेंट मैग्नेट, तो वो तो परमानेंट के लिए उसका अगर डोमेन अलाइन हो गया वो परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। तो इसीलिए हम इसको रब करेंगे तो इसका जो डोमेन है वो स्ट्रेट हो जाएगा और ये जस्ट लाइक बिहेव करेगा मैग्नेट का। कुछ ही देर के लिए होता है, फिर से इसका डोमेन रैंडम हो जाएगा, फिर से ये अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस्ट कर देगा। एक नॉर्थ और साउथ पोल का मैग्नेट है। आप एक आयरन का टुकड़ा लीजिए, आयरन के टुकड़े में पहले से डोमेन होता है लेकिन वो अलाइन नहीं होता है, किसी स्ट्रेट लाइन में अलाइन नहीं होता है, ठीक है। इसके बेसिस पे एक मैग्नेट को अगर इसके ऊपर रब किया जाए, ठीक है, कंटिन्यूअसली, तो इसका जो डोमेन होता है आयरन का वो अलाइन हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है, जिसके वजह से ये जो आयरन है मैग्नेट के जैसे बिहेव करने लगता है। मैग्नेट में सारा डोमेन अलाइन होता है, इसका सारा स्ट्रेट का डोमेन है ना, इसमें जितना भी डोमेन है वो सारा अलाइन होता है, ठीक है। अलाइन मतलब एक जैसा होता है, एक तरफ होता है, ठीक है। तो इसको इस पे रब करने से इसका जो डोमेन है आयरन का, ये भी क्या होता है, इसके वजह से अलाइन हो जाता है, और जिससे हमको क्या मिलता है, इसका एक मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी मिलता है आयरन में। आयरन को आप देखिएगा
मैग्नेट को रब करने से ये भी जस्ट लाइक आयरन के जैसे, ये मैग्नेट के जैसे बिहेव करने लगता है आयरन, कुछ ही देर के लिए। बाद में इसका जो प्रॉपर्टी होता है आयरन का, ठीक है, ये डोमेन एलाइन जो है फिर रेंडमली बिखर जाता है, ये अपने अपने डायरेक्शन में फिर से मुड़ जाता है और फिर से मैग्नेट का प्रॉपर्टी लॉस्ट कर देता है। तो ये होता है, ठीक है, और टेम्पोररी मैग्नेट बनाने का रीजन। और टेम्पोररी मैग्नेट इसको हम बना सकते हैं इस मेथड से, ठीक है। अब देखिए इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। देखिए मेरा मैग्नेट दे रखा है मेरे पास, इस मैग्नेट के चारों ओर, ठीक है, आप किसी एक मैग्नेट को लेकर आइए, ठीक है, तो इस मैग्नेट की वजह से उस पर एक फोर्स लगेगा। आप मान लीजिए यहाँ पे कोई मैग्नेट या आयरन को रखे, ठीक है, तो या इसको ये खींच सकता है इस जगह पे, यहाँ पे लेकर आइएगा तो हो सकता है ये ना खींच पाए। तो जहां तक ये खींच पाएगा, जहां तक ये मैग्नेट अपना फोर्स को एक्सटेंड कर पाएगा, ठीक है, वहां तक इसका एक फील्ड बन जाएगा, वहां तक अपना इसका रीजन बन जाएगा जहां तक इसका फोर्स काम करेगा इस मैग्नेट का। तो वो रीजन जहां तक इस मैग्नेट के कारण फोर्स डिटेक्ट हो सकता है या फिर फोर्स लग सकता है किसी और भी ऑब्जेक्ट पे, किसी और मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट पे, हम वो रीजन को बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। फिर से बता रहे हैं कि ये रीजन, कितना रीजन तक इस मैग्नेट की वजह से फोर्स लगेगा, वो रीजन जो होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं पहले, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। The region in which the force of attraction or repulsion detected by the magnet is called magnetic field। मतलब क्या हुआ कि ऐसा क्षेत्र जिसमें मैग्नेट के कारण जो अट्रैक्शन या रिपल्सन पता किया जा सकता है उस मैग्नेट के चारों ओर, ठीक है, वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा, ठीक है। बाय द मैग्नेट और मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, डिटेक्टेड बाय द मैग्नेट और मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट या मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैग्नेटिक सब्सटेंस। क्योंकि मैग्नेट का जो फील्ड होगा, ठीक है, मैग्नेट का जो फोर्स होगा वो आप या तो मैग्नेट से या तो मैग्नेटिक सब्सटेंस से पता कर सकते हैं, किसी और ऑब्जेक्ट से तो पता नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या करंट फ्लो करा के पता कर सकते हैं। अदरवाइज हम ऐसे अगर पता करने के लिए चाहें, हाँ होता है कैंपास, तो कैंपास में भी लगा होता है मैग्नेट, है ना, कैंपास जो बनता है वो भी मैग्नेट से ही बनता है। देखिए आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैग्नेट के चारों ओर जो फील्ड है ना, उसको कैसे पता किया जा सकता है। उसको पता करने के लिए मेरे पास बहुत सा मेथड है। या तो एक आयरन का ऑब्जेक्ट कोई ले लीजिए, मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया या फिर स्टील हो गया। अदरवाइज आप ऐसा ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ठीक है, जो मैग्नेट से बना हुआ हो, जैसे कैंपास हो गया, है ना, कैंपास में मैग्नेट रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे रखिए, तो इससे डिफ्लेक्शन अगर शो कर रहा है, इस मैग्नेट के कारण अगर ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ठीक है, वो कैंपास, तो समझिए इस मैग्नेट को उस पर फोर्स लग रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उस पर फोर्स नहीं लग रहा है, तो वो फील्ड के बाहर हो गया। देखिए यहाँ पे अगर कैंपास रखे और डिफ्लेक्शन शो नहीं किया तो हम समझेंगे कि मैग्नेट, ये कैंपास जो है इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, इस मैग्नेटिक का जो फील्ड बना हुआ है उससे ये बाहर है कैंपास। अगर इसमें फोर्स लग रहा है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो डिपेंड करता है ये मैग्नेट पे डिपेंड करता है, जिससे हमको, जिसका टेस्ट कर रहे हैं, ये जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा उतना दूर तक इसका मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। मतलब इस मैग्नेट का जो फोर्स है, इस मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ है, इस मैग्नेट का स्ट्रेंथ अट्रैक्शन रिपल्सन का, ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड को। अगर ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है तो ये ज्यादा दूर तक अपना फील्ड बनाएगा, और अगर ये वीक मैग्नेट है तो ये थोड़ा कम दूर तक अपना फील्ड बनाएगा।
मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है? मेरे पास एक मैग्नेट दे रखा है, ठीक है, नॉर्थ साउथ। एक ऐसा फील्ड लाइन होता है जो नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में एंटर करेगा, ठीक है, नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में एंटर करेगा, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसको एक इमेजिनरी लाइन होता है जो नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में एंटर करेगा। कि कोई ऐसा रूल बनाया हुआ है हम लोग का कि नॉर्थ से निकलेगा तो साउथ में एंटर करेगा, ठीक है, इसलिए हम मानते हैं नॉर्थ टू साउथ इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, और कुछ नहीं है। ये कोई मतलब बहुत बड़ा रीजन नहीं है, मतलब बहुत बड़ा ये कोई क्या कहते हैं, कहीं ऐसा है नहीं कि ये ट्रूथ है, ये बस इमेजिनरी चीज है जो हम लोग मानते हैं ताकि आगे इसको स्टडी करने में ये ज्यादा और कन्वीनियंट हो, है ना। जस्ट लाइक इमेजिनरी लाइन है, ऐसा कुछ लाइन होता नहीं है, हम लोग इमेजिन करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करता है और नॉर्थ से ये साउथ तक मूव करेगा। तो इसको हम लिख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता क्या है? इट इज द इमेजिनरी लाइन in which north pole या कह सकते हैं in which या that originate from north pole and enter into साउथ पोल। मतलब कहने का ये हुआ कि ये नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल में एंटर करेगा, जस्ट लाइक दैट। नॉर्थ साउथ, नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में एंटर करेगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में एंटर करेगा, ठीक है, ये ठीक है। तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। ऐसा बहुत सारा फील्ड है, ये ऐसा बहुत सारा लाइंस होगा इसमें, है ना, जो नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर करेगा, ठीक है। अब इस टाइप से इसको शो कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो इसमें एक और बात है, देखिए सबसे पहले कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा क्लोज होगा वहां पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा मैग्नेटिक फोर्स। सबसे ज्यादा पॉल के पास ये ज्यादा क्लोज होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो पॉल के पास ये मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब जहां पे मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगेगा, जहां पे ये फील्ड ज्यादा होगा क्लोज, ठीक है, वहां पे ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेट होगा। मतलब ऐसा समझिए कि क्लोजनेस जो होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, ये शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, ठीक है। मतलब कितना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रेंथ होगा ये इसके फील्ड लाइन पे डिपेंड करता है, कितना क्लोज है किस जगह। मतलब यहाँ देखिए दूर दूर है तो यहाँ पे इसका फोर्स होगा कम, यहाँ पे नजदीक 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 है तो यहाँ पे इसका फोर्स ज्यादा होगा मैग्नेट का। तो आप नोट करके लिख सकते हैं इसमें, ठीक है, कि आगे से इसको पढ़ना ही है, फिर भी लिख सकते हैं कि द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ magnetic field lines so that its strength, मतलब क्या कि स्ट्रेंथ, ठीक है, मतलब इसका ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाएगा, ठीक है, इट्स मोर स्ट्रेंथ, ऐसे कर लीजिए। मतलब जितना ज्यादा क्लोज रहेगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा इसका ज्यादा। मतलब ये दूर दूर रहेगा तो इसके यहाँ पे कम फोर्स लगेगा, और नजदीक 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 है तो यहाँ पे ज्यादा फील्ड का फोर्स लगेगा। हाउ टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, क्या डिटेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कैसे इसको प्लॉट कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो पहला है कि हम मेथड यूज करेंगे, ठीक है, बाय द आयरन फिलिंग्स, ठीक है। मतलब आयरन का छोटा छोटा टुकड़ा लेके इसको हम पता कर सकते हैं, ठीक है।
तो आयरन का जो है छोटा छोटा टुकड़ा लेके कैसे पता करें? देखिए मेरे पास मान लीजिए एक ये मैग्नेट है, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ पोल है। इसको ऊपर में एक कार्बोर्ड रख दिया गया, ये कार्बोर्ड है रखा हुआ मैग्नेट के ऊपर में, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ आयरन का जो छोटा छोटा टुकड़ा है उसको हम गिराते हैं, गिराने के बाद थोड़ा सा, ठीक है, इसको आगे पीछे खिसकाते हैं या इसको थोड़ा सा हम जर्क करते हैं इस कार्बोर्ड को। थोड़ा सा जर्क करने के बाद क्या होता है, हम देखेंगे कि जो ये मैग्नेट का जो ये आयरन का जो छोटा छोटा टुकड़ा है, ये ऊपर में आप अगर ओवरव्यू दिखेगा तो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है, ये आयरन का टुकड़ा सा। तो इससे क्या पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा ही होता है, तभी तो ये ऐसा दिखता है, ठीक है। आयरन का जो टुकड़ा है ये आपको ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। इसके ऊपर में जो ये नॉर्थ साउथ पोल का मैग्नेट रखा हुआ है, इसके ऊपर में एक कार्बोर्ड रखा हुआ है। इस कार्बोर्ड पे आयरन का फिल्म्स डालने से और उसको थोड़ा सा जर्क करने पर ये इस साइज में डेकोरेट हो जाता है, और इस साइज में अगर डेकोरेट हो जाता है तो हमको पता चलता है कि रियली में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा ही हुआ होगा। तो हम पहला पॉइंट नोट करेंगे, इसमें देखेंगे आयरन फ्लिंग्स वाला में, व्हेन वी sprinkle some iron film, आयरन फिल्म मतलब आयरन का छोटा छोटा टुकड़ा, जस्ट पाउडर जैसा टुकड़ा होता है आयरन का, इतना समझिए, इतना छोटा कि जस्ट लाइक पाउडर, आयरन का पाउडर, ठीक है, ऑन कार्डबोर्ड that is put over the magnet then we see some beautiful patterns, ठीक है। तो इससे हमको कुछ पैटर्न्स पता चलता है, ठीक है। ये जो पैटर्न होता है कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पे कार्डबोर्ड पे, ठीक है, जस्ट लाइक इमेजिन पैटर्न्स, ठीक है। दैट्स सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जो मैग्नेटिक फ्लैंस को दिखाता है, ठीक है। ये तो आयरन फ्लैंस का काम हो गया। आगे हम देखते हैं इसमें कि दूसरा भी इसमें मेथड है डिटेक्ट करने का, कैंपास से। बाय कैंपास, कैंपास पता नहीं क्या होता है, एक डिवाइस होता है, ठीक है, जिसमें मैग्नेट का छोटा सा पोल लगा रहता है, मैग्नेट एक बार मैग्नेट लगा होता है, ठीक है, एक डिवाइस होता है जिसमें बार मैग्नेट लगा होता है। तो देखो इसमें हम कैसे प्लॉट करेंगे, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है, इसमें हम कैसे इसका मैग्नेटिक लाइंस को शो करेंगे। मान लो मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, कैंपास लगा हुआ, यहाँ पे कैंपास रखेंगे, तो कैंपास का जो यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा वो तो इधर भागेगा, लेकिन साउथ पोल जो होगा वो इधर आएगा, कैंपास का साउथ इधर आएगा और नॉर्थ इधर जाएगा। फिर से कैंपास को अगर हम यहाँ उठा के रखें तो ये साउथ इधर रहेगा और नॉर्थ इधर रहेगा, ठीक है। फिर कैंपास को अगर यहाँ उठा के रखे इस टाइप से, ठीक है, तो हम मैग्नेट को बड़ा कर लेते हैं, नॉर्थ साउथ, ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा ऐसे। ऐसा क्यों होगा कि ये
नॉर्थ साउथ को अटैक करेगा और नॉर्थ को रिपेल करेगा, इसलिए नॉर्थ यहाँ रहेगा और साउथ यहाँ रहेगा। यहाँ पे उसी टाइप से साउथ को नॉर्थ रिपेल करेगा और नॉर्थ को सॉरी साउथ को नॉर्थ अटैक करेगा और नॉर्थ को रिपेल करेगा, तो ये ऐसे बनेगा। और ठीक यहाँ पे जो बनेगा ये ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, ये ऐसा नॉर्थ और ऐसा साउथ। तो देखिए नॉर्थ कैसे मूव कर रहा है, नॉर्थ ऐसे निकल के ऐसे मूव कर रहा है ना नॉर्थ, तो इसमें जो नॉर्थ पोल मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे गया पहले, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो ये जो नॉर्थ पोल मूव कर रहा है, ठीक है, यही हमको ट्रैक करके बताएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो इस टाइप से हम यहाँ पे अगर इसको हटा दे तो आप इस टाइप से पता करेंगे कि ऐसा होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं बाय यूजिंग कंपास we can track the movement of its north pole that तो क्या करेंगे हम कि कंपास का यूज करेंगे, जिससे क्या होगा हम इसके मूवमेंट को, नॉर्थ पोल के मूवमेंट को ट्रैक करेंगे, ठीक है, और जिससे हमको पता चलेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, so that we can find the magnetic field lines. मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम पता करने के लिए एक बार मैग्नेट के चारों ओर अगर आप कैंपास को मूव करवाइए तो कैंपास का आपको मोशन जो दिखेगा, ठीक है, ऐसा कुछ, इसमें ऐसा नॉर्थ साउथ, इसमें ऐसा, इसमें ऐसा, ठीक है, इसमें भी ऐसा, इसमें ऐसा दिखेगा, इसमें कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ हर जगह ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ होगा, सॉरी ये साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा, साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, ऐसा दिखेगा आपको। इसी तरह से यहाँ भी आपको वही दिखेगा, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ और ये नॉर्थ, ठीक है। तो आपको देखिए नॉर्थ पोल ऐसे मूव करते दिखेगा। तो नॉर्थ पोल का जो मोशन हमको दिखेगा ये हमको बताएगा कि इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डिटेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे चला है, ऐसे चला है, ठीक है। यहाँ तक properties of magnetic field lines। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या क्या प्रॉपर्टी है? पहला प्रॉपर्टी इसमें है कि देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलता है और साउथ में एंटर करता है। क्या होता है, ये नॉर्थ से निकलता है और साउथ में एंटर करता है। और फिर से हम बोले ये कोई मतलब क्या कहते हैं लॉ नहीं है, ये हम लोग खुद बनाए हैं, इस रूल को फॉलो कर रहे हैं ना, ताकि हमको इसको अंडरस्टैंडिंग करने में बेटर मिले। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप जानते हैं, क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज निकलता है ना, ये नेगेटिव में एंटर करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या होता है, पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव एंटर करता है। उसी टाइप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या होता है, ये नेगेटिव से ये नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में एंटर करेगा, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी होता है कि इट ओरिजिनेट from north pole and enter into south pole, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये कभी एक दूसरे को काटेगा नहीं, नॉर्थ है और ये साउथ है, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे नहीं निकल सकता है और ऐसे नहीं जा सकता, ठीक है। ये कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, यहाँ पे हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होगा, हमेशा एक दूसरे से कुछ ना कुछ डिस्टेंस पड़ेगा। अब इसका हम रीजन बताते हैं क्यों नहीं काटता मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, एक्चुअली ये काटता क्यों नहीं एक दूसरे को है ना। तो पहले हम ये लिख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर।
मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को नहीं काटता है। इसका रीजन समझिए क्यों नहीं काटता है। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है एक्चुअली ये फोर्स को डिनोट करता है। मतलब इस पॉइंट पे कितना फोर्स है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो करेगा। यहाँ पे कितना क्लोज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। उसी टाइप से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये भी शो करेगा यहाँ पे फोर्स कितना है। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट कर रहा है, मान लेते हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट कर रहा है, तो कट करने से क्या होगा, यहाँ पे भी और ऐसे कट कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए फोर्स का दो डायरेक्शन हो गया, एक यहाँ भी एक यहाँ भी, है ना। एक इधर से कट करके इधर जा रहा है, एक ऐसे कट करके ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे ठीक है, कट करने का मतलब हुआ यहाँ पे एक पॉइंट पे दो फोर्सेस का डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। एक पॉइंट पे फोर्स का कोई एक ही डायरेक्शन हो सकता है रिजल्टेंट, है ना, यहाँ पे, लेकिन यहाँ तो दो दो डायरेक्शन हो रहे हैं, है ना। तो ये गलत हो जाएगा, अगर इंटरसेक्ट करेगा तो ये दो डायरेक्शन अगर शो कर रहेगा तो ये गलत हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन दो नहीं हो सकता यहाँ पे, है ना। इसीलिए यहाँ पे हम मानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे दो दो डायरेक्शन बन जाएगा फोर्स का, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तीसरा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस क्लोज। कंटिन्यूअस क्लोज लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये कंटिन्यूअसली क्लोज लूप होता है। मतलब क्या, देखिए ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में जाएगा ऐसे, लेकिन अंदर में जो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ, हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये ऐसा होगा, साउथ से नॉर्थ जो होगा, ठीक है। मतलब बाहर में नॉर्थ टू साउथ, अंदर में साउथ टू नॉर्थ। ऐसा क्यों होता है, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, ऐसे नॉर्थ से निकलेगा साउथ में एंटर करेगा, ठीक है। हर पॉइंट पे नॉर्थ से निकलेगा साउथ में एंटर करेगा, लेकिन अंदर में जो ये क्या होगा, साउथ से जाएगा और नॉर्थ के पास आएगा, ठीक है। ये ऐसे कंटिन्यूअसली क्लोज लूप बना रहा है, देखिए ऐसे पूरा क्लोज हो गया। और याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो कंटिन्यूअस क्लोज नहीं होता है, वो डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है ये सिर्फ कंटिन्यूअस क्लोज होता है, नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में एंटर करेगा, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। आई होप कि क्लियर हुआ होगा कि कंटिन्यूअस क्लोज कैसे बना। देखिए यहाँ से कंटिन्यूअसली क्लोज होगा, ये यहाँ से कंटिन्यूअस 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 है, ये है। अगर अंदर में ये ऐसा हो जाता, नॉर्थ से साउथ अंदर में भी हो जाता, तब ये कंटिन्यूअस नहीं होता, तब डिसकंटिन्यूअस हो जाता। लेकिन अंदर में भी क्या होता है, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ टू नॉर्थ होता है और ये पैरेलल होता है एक दूसरे के, ठीक है। अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो एक दूसरे के पैरेलल होता है, ठीक है। और ये साउथ टू नॉर्थ होता है। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है ये कंटिन्यूअस क्लोज लूप होता है। और इसके बाद एक और पॉइंट, जो मैग्नेट के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है वो साउथ टू नॉर्थ होता है, ठीक है। इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ, तो अंदर में साउथ टू नॉर्थ होता है। आगे हम देखते हैं, समझते हैं कि द डिग्री ऑफ क्लोजनेस shows the strength of magnetic field। ठीक है, ये डिग्री ऑफ क्लोजनेस किसका है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। क्योंकि हम उसी का प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे अंडरस्टूड है
कि जो मैग्नेटिक फ्लैंस का डिग्री ऑफ क्लोजनेस होगा, ठीक है, वो इसको मैग्नेटिक फील्ड जो डिग्री ऑफ क्लोजनेस होगा मैग्नेटिक फ्लैंस का, ये मैग्नेट के स्ट्रेंथ को शो करेगा, है। वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना ज्यादा स्ट्रेंथ है, मतलब कितना मजबूत है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। कि बताइए यहाँ पे एक मैग्नेट है, ये है ना, नॉर्थ साउथ, इसका मैग्नेटिक फ्लैंस ऐसा है, ठीक है, मतलब ये साउथ में कर रहा है, और दूसरा एक मैग्नेट है, साउथ है, ये नॉर्थ है, तो आप ये बताएंगे इन दोनों में से जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कौन सा है, दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कौन सा है? ये फर्स्ट है, ये सेकेंड वाला। ठीक है, इससे पहले हम बताते हैं कि ये डिग्री ऑफ क्लोजनेस इसका स्ट्रेंथ दिखाएगा, जरूरी नहीं कि इन दोनों में ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसका ज्यादा दूर तक फैला हुआ है, इसका जो मैग्नेटिक फ्लैंस है वो ज्यादा दूर तक फैला हुआ है, तो जरूर है कि ये मैग्नेट ज्यादा पावरफुल है, इसलिए इसका फील्ड ज्यादा दूर तक है। बताइए समझ में, इट इज क्लियर टू यू कि सेकंड वाला जो मैग्नेटिक फ्लैंस है ये ज्यादा दूर तक फैला हुआ है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में अगर आप इसको ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है, तो इसका देखिए ज्यादा दूर तक फैला हुआ है, ठीक है, इस टाइप से इसके रिस्पेक्ट में, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जिस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा दूर तक फैला हुआ है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट।